ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम आप सब ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय परिस्थिति अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के स्वरूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 2:41 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है भरणी नक्षत्र। ये रात्रि 12:36 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है।
आज है शनिवार। शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 19 जुलाई, 19 जुलाई 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक नंबर 8 और 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 8 पर विवेक विचार किया था।
इसमें भगवान परमार्थ हेतु साधना कह रहे हैं कि वैराग्य जो है कैसे आएगा। बोलने से तो नहीं आएगा वैराग्य, तो वैराग्य लाने का साधन बता रहे। विवेक पूर्वक वैराग्य आता है, तो उसका निरूपण इस श्लोक में भगवान कर रहे, 8वें श्लोक में। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रिय के जो भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो आपने भूतकाल में भोग लिए, इस जन्म में पिछले जन्म, उसे वर्तमान में भोगने की लालसा, तृष्णा, इच्छा, कामना, और वही भोग वर्तमान में भोगना है, भविष्य में भी भोगने की इच्छा, कामना, तृष्णा, लालसा। तो किसी प्रकार के भोगों की कामना ना हो। ईश्वर प्रारब्ध के अनुसार जो देता है वर्तमान में, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर निष्काम भाव से अपना जीवन निर्वाह करे और परमार्थ करे, ये वैराग्य। वैराग्य में अपनी जो भोगों की कामना, लालसा, तृष्णा है, उसे छोड़ प्रारब्ध के अनुसार जो मिल गया उससे अपना जीवन निर्वाह कर लेना। अधिक मिला तो दूसरों को भी धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह करे। प्रारब्ध के अनुसार अधिक मिल गया तो अधिक भोग करे, ऐसा नहीं। विवेक करे, प्रारब्ध के अनुसार अधिक है तो उसका विनियोग करे। अनहंकार, अपने तन मन धन जन किसी में मालिकी ना रखे, ट्रस्टीशिप रखे, सेवा भाव रखे। भाई ईश्वर का है, हम इनकी क्या सेवा कर सकते। मालिकी भाव में क्या होता है कि उनको गुलाम बनाना, उनकी सेवा लेने का अहंकार होता है। मैं मालिक हूं, तुम्हें ऐसा करना होगा, वैसा। और जहां मालिकी नहीं है, ट्रस्टी भाव है, सेवक है, वहां सेवा करने का भाव। तो दोनों में फर्क है। अहंकारी मनुष्य सेवा करने का विचार ही नहीं, वो तो सबसे अपने तन मन धन जन सबसे सेवा लेने का ही सोचेगा, कहाँ मिलती है और वहां दौड़ेगा, सेवा करने नहीं जाएगा। अहंकारी मनुष्य कभी सेवा नहीं कर, वो सेवा लेने की सोचता है और सेवा लेता भी है, बड़ा इंटेलिजेंट। जहां जहां से उसे सेवा मिले वो सेवा ले लेगा, लेकिन करेगा नहीं, केवल भोग करेगा। तो आज के जमाने में इनको कहते हैं इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल पर्सन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो ये लोग सब जो है इसी प्रकार दुनिया की सेवा करते नहीं है, लोगों की लेते हैं, मैक्सिमम लूटते हैं, यहां तक सेवा की तो लुटेरे। अहंकारी मनुष्य लुटेरा होता है, न कभी अपनी, न अपने परिवार की, न समाज की, किसी की सेवा करता नहीं, सेवा लेता है और लूटता है, सेवा भी लूटता है। तो ये अहंकार सबसे बड़ा मानव जाल, और आज दुनिया में 90% लोग अहंकार के नशे में चकचूर जी रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन अहंकार को नहीं छोड़ते। फिर कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दोषानुदर्शन,
मृत्यु दोषानुदर, जरा दोषानुदर, व्याधि दोषानु, दुख दोषानु, 5 शब्द भगवान ने प्रयोग, इसमें सब आ जाता है। वैसे भौतिक, अध्यात्म, दैव, तन मन धन जन, आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि तन गुण है, धन में गुण है, मन में गुण है, जन में गुण है, लेकिन दोष दर्शन सिखाया ही है। गुण भी है, ऐसा हम नहीं कहते कि गुण नहीं है, लेकिन दोष भी है, लेकिन दोष को देखना ही नहीं। तो तन मन धन जन में गुण है, उससे ज्यादा दोष है, और आप केवल गुण की ओर दृष्टि करके उसमें आसक्त और मोहित तो हो जाते हैं। यहाँ अनुदर्शन का बार बार विवेकन, देखो दुख है, दुख दोषानुदर्शनम, इसमें ये विवेक करना आवश्यक कि 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक। ये सारा दुख ही है, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है। और जो अध्यात्म दुख है वो अपने क्षेत्र का है, 24 तत्वों में कुछ विकार उत्पन्न होता है। आपकी कर्मेंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही है, आपकी ज्ञानेंद्रियां ठीक से काम, आपका मन बुद्धि, आपका शरीर अस्वस्थ है, बुखार जुकाम है, कमजोरी है, टाइफॉइड है, तो शरीर में कष्ट है, बीमारी है, अस्वस्थता है, या इंद्रियों में अस्वस्थता है, 24 तत्व मानो ना, उसमें विकार है, अस्वस्थता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इसका जो कष्ट दुख है, इसको शास्त्रों में आध्यात्मिक दुख कहा है। अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो प्रतिकूलता है, कष्ट है, दुख, ये अध्यात्म दुख है। और आरी दुनिया में आज देखे तो बहुत ही कम मनुष्य जो है उस शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते, उसमें जो धर्मात्मा है, शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार, नियम संयम से रहता है, वही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता। लेकिन जो अधर्मी है, या तो धर्म अधर्म की खिचड़ी, आज के युग में अधर्मी कम है, ज्यादा तो ये खिचड़ी पकाने वाले, धर्मात्मा तो 2-5% ही होंगे, बाकी ये खिचड़ी पकाने वाले ज्यादा है, और अधर्म करने वाले कम है। तो ये मिलावट से फिर दुख है, कष्ट है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से होने वाले दुखों के अंदर आपस में तालमेल है। आपको बाहर कष्ट है तो भीतर भी कष्ट, बाहर से भीतर में भी कष्ट दुख होता है, भीतर कष्ट है तो बाहर भी दुख, यानी कहीं कुछ गड़बड़ होगी 24 तत्वों में, सूक्ष्म शरीर में गड़बड़ है तो बाहर स्थूल शरीर में भी दिखेगी, स्थूल शरीर में गड़बड़ है तो भीतर सूक्ष्म शरीर में भी, यानी उनका सामंजस्य है। समस्या केवल बाहरी नहीं है। आप कहते हो कि मुझे बीपी बढ़ गया है या घट गया है, डायबिटीज बढ़ गया है या घट, ये केवल बाहरी समस्या नहीं, भीतर की भी, अंतःकरण में भी समस्या है, वही बाहर प्रतीत होने लगा। आप कहते हो कि मुझे जुकाम बुखार खांसी हो रहा है, तो आप कहेंगे मौसम ठीक नहीं, बरसात का मौसम है, लेकिन ऐसा नहीं,
आपके भीतर मन का मौसम भी ठीक नहीं है। आपके अंतकरण को पहले बुखार आता है, खांसी आती है, फिर बाहर शरीर में आता है। तो ये दोनों का हमेशा तालमेल रहता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। उसमें कहीं कुछ हो तो आपको दोनों ओर देखना होगा। स्थूल शरीर में कुछ सिम्टम दिखते हैं तो सूक्ष्म शरीर में कुछ गड़बड़ है। सूक्ष्म शरीर में कुछ सिम्टम दिखते हैं तो स्थूल शरीर में, संसार में कुछ गड़बड़ है, कुछ अधर्म है। और सारे कष्टों का कारण मूल तो अधर्म है। शास्त्र परंपरा से रहित मनमानी करना, और उसका परिणाम शारीरिक और मानसिक स्तर पे भुगते हैं। तन मन, उसको कहते आधि व्याधि और उपाधि। ये आधि व्याधि उपाधि यानी शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता। आधि व्याधि में जो मन के अंतकरण के मानसिक रोग है ना, ये मानसिक रोग का ही भौतिक शरीर पर प्रभाव दिखता है। अंतकरण में, मन में जो सूक्ष्म दोष है, विकार है, तो अंतकरण के दोष विकार यदि हम शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार समाधान कर देते हैं तो बाहर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, संसार भी स्वस्थ रहे। क्योंकि सांसारिक समस्या भी ये अंतकरण की अधार्मिकता, अशास्त्रीयता, मनमानी के कारण होता है। शास्त्र अनुसार समाधान कर देते हैं तो अंदर से जब समाधान है तो बाहर भी, शरीर और संसार में भी समाधान रहेगा। अंदर ही आपकी गड़बड़ है, बुद्धि, मन, अंतकरण में, तो वो आपका शरीर और संसार अस्वस्थ रहेगा। वही आज हम देख रहे हैं। बुद्धि में कोई विवेक नहीं है और फिर वह शरीर भी स्वस्थ नहीं है, संसार में व्यवहार भी अस्वस्थ है। और फिर वो दोष देता है संसार को, अरे संसार में ऐसा है, आजकल मुझे बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, कमजोरी आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? नहीं, बाहर से नहीं है। आपका जो व्यवहार है, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परम विचार, व्यवहार, संकल्प नहीं है। इसीलिए भीतर की समस्या बहुत बड़ी है। बुद्धि का विवेक, मन की वृत्ति, वाणी का व्यवहार, ये सारा जो है उसमें तालमेल नहीं है। समझ लेना कि ये सारी समस्या जो आपको तन मन धन जन, सांसारिक हो या फिर अपने आध्यात्मिक शरीर, और उसमें ये है कि आपके मन में कुछ और है, बुद्धि में कुछ और है, वाणी में कुछ बकवास कर रहे हैं और व्यवहार में कुछ अगड़म बगड़म कर रहे हैं, तो आपकी समस्या बनी रहेगी। जब तक आपका तालमेल नहीं होगा बुद्धि का, मन की वृत्ति का, वाणी का, व्यवहार का संसार के साथ, तब तक आपको कभी सुख शांति नहीं मिलेंगी। समस्या तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बहुत समस्या मिलेगी। और सारी समस्या का समाधान क्या है? बोले आपकी बुद्धि का संकल्प धर्म और शास्त्र के अनुसार है, आपका मन उस अनुसार चलता है, आपकी वाणी धर्म और शास्त्र परंपरा अनुसार चलती है,
आपका व्यवहार धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार है तो संसार में आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी बुद्धि से धर्म शास्त्र परंपरा नियमों का, फिर आप समस्या के घेरे में या कष्ट में आ जाते हैं। भौतिक कष्ट दुख का कारण एक और भी है कि वहां हमारे भीतर कोई समस्या नहीं। हम रास्ते में जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं साइड से, और वो स्कूटर वाला आकर पीछे से टक्कर मार दे और मेरे घुटने और हाथ में चोट आ। अब उसमें मैं तो सीधा जा रहा हूँ रास्ते, पीछे से वो भर्र आके, इसमें मेरा कोई मन की समस्या या मेरे शरीर की या मेरे अधर्म, हाँ मेरा संचित कुछ प्रारब्ध होगा पाप, लेकिन बाकी मेरी ओर से कोई समस्या नहीं। क्षेत्र में मैंने कोई उल्टा सीधा नहीं किया। मेरा मन ठीक है, शरीर ठीक है, चल रहा है रास्ता, लेकिन वो पीछे से आकर उसने टक्कर मार, तो वहां हमारा अंतःकरण और शरीर उसमें कोई साझेदार नहीं है। हाँ अपने संचित कर्म है, प्रारब्ध है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट दुख कहा जाता है। ऊपर से, बाहर से आ रहा। तीसरे प्रकार के कष्ट होते हैं वो मानो कि बिजली गिर गई, भूकंप आ गया, ये सारे अधिदैविक कष्ट, जो भी हमारे शरीर और हमारे मन के द्वारा नहीं, प्राकृतिक आपदा है, तो भीतर की समस्या नहीं, वो भी बाहर की। तो भौतिक कष्ट दुख भी बाहर से समस्या आती है, और आदि दैविक कष्ट दुख भी बाहर से समस्या आती। आध्यात्मिक है वो हमारे क्षेत्र का धर्म है, वहां हमारी क्षेत्र में धर्म नहीं है, तो वहां समस्या आती। बाहर के जो कष्ट है उसमें हमारा कोई कंट्रोल, लेकिन वो हमारा प्रारब्ध है। जैसे हम जंगल में जा रहे और शेर ने झपटा मार दिया हमारे ऊपर, हमारा क्या वो कर सकते। भालू ने पकड़ के रगड़ दिया या कुत्ते ने काट लिया, ये सब भौतिक कष्ट दुख है। लेकिन वो भौतिक भी हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आते, कुछ संचित पके हुए हैं तो घटना बनती, लेकिन वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट दुख और दैवी प्राकृतिक आपदा, ये सारा वैसे तो हमारे प्रारब्ध से ही आते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहाँ जो है वो क्षेत्र में, जो क्षेत्र के दुख कष्ट है वो हमारे अव्यवस्था के कारण आते। ये जीवन रहेगा तब तक हमें ये भौतिक अध्यात्म दैव तीन प्रकार के कष्ट दुखों से बचा नहीं जा सकता। जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक, चाहे आत्मज्ञानी हो, चाहे महात्मा हो, जीवन मुक्त हो, या धर्मात्मा हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे खिचड़ी पर कोई भी मनुष्य, तीन प्रकार के कष्टों से स्वयं को बचाया नहीं जा सकता है। अच्छा, ये सारे कष्ट कब शुरू हुए? भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, दैविक कष्ट दुख, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण इस क्षेत्र से हमारा तादात्म्य।
स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को हमने अपनी क्षेत्रज्ञ आत्मा मान लिया, अज्ञान कि मैं ये हूं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ किसको बना दिया? स्थूल और सूक्ष्म शरीर को, क्षेत्र को ही क्षेत्रज्ञ बना दिया। अब मिलावट हो गई, तो जब भी कोई भौतिक अध्यात्म दैव कष्ट दुख आएगा तो इस अज्ञान के कारण हम अपने को दुखी माने, कष्ट में माने। भाई आपको मोटर कार ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आ गए, हाथ पैर टूट गए, अब प्लेट लगेगी हाथ में पैर, 1 साल तक तो परेशान रहेंगे। अब मोटर कार ने टक्कर मार दी, दुख हुआ तो आप समझो मैं दुखी हूं, अब 1 साल तक मैं परेशान रहूंगा। लेकिन यदि आपको ये विवेक है, अज्ञान नहीं है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ये क्षेत्र है, प्रकृति में प्रकृति का विकार सुख दुख आते जाते हैं, ऐसा यदि ज्ञान है तो वो अकस्मात का दुख दर्द वो है, क्षेत्र में है, लेकिन क्षेत्रज्ञ में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं, हो ही नहीं सकता। साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ आत्मा में किसी प्रकार का भौतिक अध्यात्म दैव कुष्ठ दुख हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये हो गई अज्ञान से कि हमने क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र मान लिया, उनकी मिलावट हो गई, इसी को अज्ञान कहते हैं। अब क्षेत्रज्ञ की मिलावट हो गई तो फिर मैं दुखी हो गया, मेरे शरीर में कष्ट हो गया, अकस्मात हो गया, अब अस्पताल में मैं 1 साल तक परेशान रहूंगा, 1 साल के बाद फिर वो प्लेट निकलेंगी, तब तक मैं परेशान रहूं। कौन परेशान रहे? अरे भाई शरीर परेशान रहेगा, शरीर ने कर्म किए हैं, क्षेत्र का प्रारब्ध है, क्षेत्र भोग रहा है, क्षेत्रज्ञ को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गलती से अज्ञान ने हमें मान लिया कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, उसे अपना समझ लिया क्षेत्र, तभी कष्ट मुझे हो रहा है ऐसा लगता है। ये सारे आध्यात्मिक भौतिक दुख वैसे ही है। दैवी दुख देखो, दैवी दुख भी अतिवृष्टि आती है, भूकंप आता है, महामारी कोरोना आ गया, ये सब दैवी प्रकोप। लेकिन वो किसके है? वो दैवी है, क्षेत्रज्ञ आत्मा के नहीं। दुख होता है, दैवी दुख देवता देवियों के प्रकोप से होते हैं। देवी देवता के कोप, ग्रह नक्षत्र ज्योतिष लोग भी कहते हैं ये दैवी दुख में ही आएगा, जो ज्योतिष लोग कहते। लेकिन क्षेत्र जो है स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमें जो कष्ट मिलता है वो क्षेत्र का है, क्षेत्रज्ञ का नहीं है। अब मानो कि आपको भोजन नहीं मिला तो क्षेत्रज्ञ भूखा रहेगा कि क्षेत्र भूखा रहेगा? तो क्षेत्र को भोजन नहीं मिला तो कष्ट है, दुख है। इस तरह केंद्र में जब हम विचार करते हैं तो हम
अपने क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के साथ मिलावट करके दुखी सुखी होते रहते। जब तक ये मिलावट रहेंगी तब तक मनुष्य सुखी दुखी होता रहेगा। जैसे हम बार बार दृष्टांत देते हैं कि वो 3 घंटे का देवदत्त भिखारी का नाटक है, वो 3 घंटे का फिल्म है या नाटक है, देवदत्त भिखारी का रोल सुपरस्टार कर रहा है। उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, उस स्क्रिप्ट के अनुसार साइन किया, डायरेक्टर ने कहा ठीक है अब आपको रोल करना है, तो देवदत्त भिखारी का 3 घंटे का फिल्म और रोल करने के लिए उसमें सारी स्क्रिप्ट में सुख दुख आते रहेंगे। वो सारे सुख दुख को कलाकार प्ले करता है। उस सुख दुख से कलाकार कभी सुखी दुखी नहीं होता। देवदत्त भिखारी का पात्र है, वो सुखी दुखी होता ही है, उसमें तो दो राय नहीं। लेकिन जो कलाकार जो उस देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है उसे कभी सुख दुख नहीं हो सकता है। हाँ, वो देवदत्त भिखारी को भौतिक कष्ट भी है, आध्यात्मिक कष्ट भी है, दैवी कष्ट भी है। सारे कष्ट देवदत्त भिखारी भोग रहा है 3 घंटे में। पूरी फिल्म में उसने भोगा, आपने देखा। बताओ कि 3 घंटे के सारे कष्ट दुख जो प्ले करने वाला कलाकार है उसे कौन सा भौतिक दुख हुआ, कौन सा आध्यात्मिक दुख हुआ, कौन सा दैवी कष्ट दुख लगा? कोई नहीं लगा। क्योंकि वो क्षेत्र जो है भिखारी से अपने को असंग अलग है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक न होने के कारण ही मनुष्य संसार में सारे भौतिक अध्यात्म दैव कष्टों से दुखी सुखी होता रहता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सारे कष्ट है, दुख है, आप कहे तो मेरे सारे कष्ट दुख कब समाप्त होंगे? तो जब आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक कर क्षेत्रज्ञ में अपनी स्थिति बना लोगे और क्षेत्र से असंग हो जाओगे, तब आपके सारे कष्ट दुख समाप्त हो जाए। अन्यथा जब मिलावट करके रहोगे तो इस कष्ट दुख से बचना संभव नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। क्षेत्र क्षेत्र की मिलावट है तो आप दुखी ही रहोगे, जीवोगे दुख में, मरोगे कष्ट दुख में, फिर जन्म लोगे। आपका हजारों जन्मों में कष्ट दुख का समाधान होने वाला नहीं, उससे बचना भी संभव नहीं। केवल एक ही रास्ता है कि 3 प्रकार के दुखों में दोष दर्शन कर मैं ये तीनों से अलग क्षेत्रज्ञ सच्चिदानंद आत्मा हूं। ये विवेक बुद्धि में जागृत रहना आवश्यक। ये सारा जो क्षेत्र है वो भोगायतन है, भोग से भोग के लिए ही है। आप इस शरीर में बैठकर ही इंद्रिय के भोग कर सकते। इंद्रिय भोग करने के लिए ही ये शरीर और संसार आपके सामने है। वो तो आपका संसार भोग है। दूसरे जीव और प्राणी देवता भी दुख दे सकते। एक तो आपका शरीर है पंच महाभूतात्मक, दूसरे प्राणी उनका क्षेत्र दूसरा है, आपका क्षेत्र दूसरा है, देवता भी दुख दे सकते।
तो इसमें इस सारे दोषों को देखकर विवेक वैराग्य पूर्वक यदि हम अपने क्षेत्रज्ञ में अपनी बुद्धि को स्थिर कर देते हैं कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, क्षेत्र में दोष दर्शन है, इसीलिए क्षेत्र का दोष निवारण नहीं हो सकता। हाँ, उसके द्वारा आपको विवेक वैराग्य हो सकता है कि मैं ये नहीं हूं। इसलिए दोष दर्शन करना आवश्यक है ताकि आपकी बुद्धि क्षेत्रज्ञ में स्थिर हो, क्षेत्रज्ञ में लगे, नहीं तो इसी में लगी रहेगी। तन मन धन जन, ये सब मैं हूं, ये मेरा है। आपका इतना मोह हो गया है कि ये मैं नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। विवेक करना आवश्यक। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक जब जागृत हो जाता है तो ये भौतिक अध्यात्म दैव क्षेत्र के सारे दुख सुखों से हम मुक्त हो, उसी को मुक्ति कहते। साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ सारे सुख दुखों से रहित सच्चिदानंद आत्मा है। तो वहां स्थिति के लिए ये विवेक वैराग्य के बिना क्षेत्रज्ञ में स्थिति नहीं हो सकती। विवेक वैराग्य कैसे होगा? दुख दोषानुदर्शनम, जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः, संसार सागरम दुखम, तस्मात् जागृति जागृति। जागृति रखो, सावधानी रखो, बार बार विवेक करो। आचार्य कहते कि मनुष्य जन्म भी दुख ही है, जरा वृद्धावस्था भी दुख ही है। तो एक तो अर्थ हुआ कि मनुष्य जन्म में दुख है, चाहे आप स्वीकार करो या न करो। दूसरा अर्थ हुआ कि मनुष्य जन्म स्वयं ही दुख रूप है, मृत्यु भी स्वयं ही दुख रूप है। यानी ये सब भगवान ने जो यहाँ कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें तो सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसीलिए दुखम कहा। दुखम, सभी दुख है। इसीलिए हमें ये सतत प्रयास करना आवश्यक है कि ये जन्म मरण जरा व्याधि बार बार हमें पुनरावृत्ति ना हो, इस क्षेत्र से हम असंग हो जाए और अपने क्षेत्रज्ञ में स्थिति बना ले। तो यदि आप क्षेत्रज्ञ में स्थिति बना लेते हैं तो ये सारे संसार के जन्म मरण सुख दुख विकारों से मुक्त हो जाए। इसलिए ये विवेक करना आवश्यक है कि इस मनुष्य लोक में, संसार में अभी हम सुखी है, ये भ्रम हटा देना है। थोड़ा सुख है आभास, लेकिन हिसाब करो आप ईमानदारी से, तो मनुष्य जीवन आप जो जी रहे हो, चाहे 50 60 80 जो भी, उसमें अधिक आपने दुख ही पाया है। सुख तो बहुत कभी कभी थोड़ी मात्रा में है, अधिक मात्रा दुख की है। विवेक कर, फिर उसका मोह आसक्त, सुख की आशा क्यों करते, पुनः प्राप्ति की आशा क्यों करते हो, पुनर्जन्म की आशा? क्योंकि ये क्षेत्र जो है, संसार है, स्वरूप से दुख ही है और सुख का केवल आभास मात्र। सुख नाम की कोई चीज वास्तव में नहीं।
इस आशा मात्र को सर्वथा छोड़ देना आवश्यक। अब आप कहो कि चलो यहां से तो मैं चले जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाके सुख। अरे भाई, स्वर्ग लोक में भी कष्ट दुख, वहां भी आपके पुण्य के हिसाब से आपको कमरा मिलेगा। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, 1 स्टार का, 2 स्टार का, 5 स्टार का, 7 स्टार का कमरा, वहां भी आपको दुख होगा। अरे मैं तो 3 स्टार कमरे में रहता हूँ, वो सामने वाला 5 स्टार। वह स्वर्ग में भी सब कैटेगरी है, तो वहां भी दुख मिलेगा। आप कहो मैं वैकुंठ चला जाऊंगा, वैकुंठ में भी, वहां भी कैटेगरी है। भगवान के पार्षद पास में है, सेवक दूसरे दूर है, दास दासिया दूर है, तो सब अपनी कैटेगरी में। वैकुंठ में भी एक समान, वहां भी दुख है। यानी आप कहीं भी चले जाओ, इस लोक में, देवलोक में, वैकुंठ लोक में, जब तक आपका सूक्ष्म शरीर है तो वहां कष्ट दुख है ही। और ये सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद क्षेत्रज्ञ आत्मा हूं, उसमें स्थिति बनाना। लेकिन वो स्थिति कब बनेगी क्षेत्रज्ञ में? जब इस संसार से विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा। ये बहुत जरूरी है। यदि आपके संसार के भोगों में, भौतिक अध्यात्म में राग है, आसक्ति है, तो आप कभी क्षेत्रज्ञ में स्थिति बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये साधना बहुत ही आवश्यक। दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शन, ये आपके अंदर इस शरीर और संसार क्षेत्र के वैराग्य उत्पत्ति हेतु के लिए अत्यंत आवश्यक। इसके बिना वैराग्य होना असंभव है, क्योंकि आप इतने जन्मों से इंद्रिय भोगों, क्षेत्र और संसार में आसक्त इसीलिए है कि आपको वहां सुख की आशा है कि सुख मिलेगा, एक दिन सुख मिलेगा। चाहे बेटा कष्ट दे रहा है, बड़ा हो जाएगा तो कुछ सुख देने वाला नहीं, लेकिन आपको आशा है कि बड़ा होके सुख देगा। कोई सुख देने वाली दुनिया में सुख कहीं नाम की चीज है ही। न तन में है, न मन में है, न धन में है, न जन में। और ये सारा रॉन्ग नंबर लगा के बैठे, वहीं से हमें सुख शांति चाहिए, जो सुख शांति का विषय है ही नहीं। इसलिए जब उससे वैराग्य होगा, तभी हम क्षेत्रज्ञ प्रत्येक आत्मा के प्रति अंतर्मुख होंगे। अभी तो आप बहिर्मुख है, संसार में ढूंढने। अब वहां से आप उपराम होंगे तो अंदर भीतर आत्मा की ओर जाएंगे ना, क्षेत्र। इसलिए सारे विषय भोगों की प्रवृत्ति से उपराम होंगे, तब अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी होंगे तो क्षेत्रज्ञ पर दृष्टि जाएंगी। इसलिए आप फिर जो है इंद्रियों के व्यापारों से उपराम होकर भीतर अपने क्षेत्रज्ञ की ओर दृष्टि करोगे, उसे देखने लगोगे। भीतर जाओगे तो दिखेगा ना। अभी तो बाहर ही भटक रहे, क्षेत्र में ही, संसार में ही, भौतिक अध्यात्म सुख ढूंढने की बाजार लगी है और दुख को हटाने में लगे हैं। सुख को प्राप्त कर हना हजारों जन्म हो गए, क्या आप दुख हटा सके? क्या सुख को प्राप्त कर सके? हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्षेत्र और संसार में कभी वो हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये विवेक करना आवश्यक है कि ये क्षेत्र नाम रूपात्मक जगत, संसार जो भौतिक अध्यात्म दैव जगत है, देश काल विषय है, ये असत है, मिथ्या है और दुख रूप है। असत भी होना आवश्यक। अभी तो सत बुद्धि है तो दौड़ोगे संसार की ओर, मिथ्या बुद्धि तो है ही नहीं, सत बुद्धि है और सुख बुद्धि है।
इसीलिए लोग दौड़ते हैं संसार के, दुख होने पर भी दौड़ते हैं। यदि असत बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, दुख रूप बुद्धि है, तो विवेक होगा, विवेक होगा तो वैराग्य। तो विवेक पक्का होना चाहिए, 100%। अब लोगों को विवेक होता है, 50% होता है, वो विवेक नहीं है कि मिथ्या है, असत्य है संसार। 100% विवेक होना, तभी वो वैराग्य होगा। बिना 100% विवेक के वैराग्य भी नहीं होगा। हाँ, लोग सत्संग सुनते, विवेक तो सबको होता है, लेकिन वैराग्य नहीं होता, क्योंकि 100% नहीं, कंफर्म नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, अनिश्चयात्मक विवेक है। जब निश्चयात्मक बुद्धि वाला विवेक होगा तो अपने आप छूट जाएगा। संसार की प्रवृत्ति तब तक रुक नहीं सकती जब तक संसार में सत्यत्व बुद्धि है, भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है। इसीलिए वो असत्य है, मिथ्या है, दुख रूप है, ऐसा विवेक नहीं करेंगे तो इसमें से हजारों जन्मों में भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए दुख रूप है, कष्ट रूप है, असत्य है, मिथ्या है, ये विवेक करना आवश्यक, तभी वैराग्य होगा। नहीं तो कभी वैराग्य होगा नहीं। हाँ, वैराग्य की बातें होंगी, कहेंगे सब मुझे छोड़ छाड़ के अब ऋषिकेश जाना है, भगवान का भजन करना। तो ऐसे बोलने से कोई वैराग्य नहीं हो जाता। जब पक्का विवेक 100% होगा तब अपने आप वैराग्य होगा। आपको मिथ्यात्व का बोध हो गया, असत का बोध हो गया, तो उसमें आप नहीं जाए। क्षेत्रज्ञ में स्थिति के लिए ये विवेक वैराग्य आवश्यक। तब हमारा जो है अंतकरण, अंतर्मुख, क्षेत्रज्ञ परमात्मा की ओर मुड़ेगा। नहीं तो बाहर सुख ढूंढते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। परमार्थ तत्व का विवेक तभी होगा। परमात्मा में दृढ़ स्थिति करने के लिए पहले एक क्षेत्र और संसार के असत मिथ्यात्व का विवेक करना आवश्यक। और जब संशय है परमार्थ में और संसार में, तो आप स्थित हो ही नहीं सकते। निश्चयात्मक बुद्धि हो। जब सभी साधकों को मैं देखता, अनिश्चयात्मक बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि यानी संशय। संसार भी ठीक है, मेरा बड़ी गुड़ी क्षेत्र भी चलता है, और सब संसार के भोग, थोड़ा थोड़ा सुख तो आता है ना महाराज। यानी अनिश्चयात्मक, संसार भी सही है, परमात्मा भी सही है, क्षेत्रज्ञ भी हमें। अरे भाई, दोनों तो साथ में नहीं हो। क्षेत्रज्ञ में स्थिति बनानी है तो क्षेत्र से उपराम होना ही हो। क्षेत्र को पकड़ के आप क्षेत्रज्ञ में स्थित नहीं हो। इसीलिए अनिश्चयात्मक बुद्धि है, वो मनुष्य को परमार्थ में स्थिर होने नहीं दे। जब निश्चयात्मक बुद्धि हो गई कि क्षेत्र असत है, मिथ्या है, दुखमय है, उसमें विवेक वैराग्य हो गया, तो आपके क्षेत्रज्ञ में स्थिति बनने का रास्ता खुल गया। नहीं तो कभी खुलने वाला नहीं। पड़े रहो, क्षेत्र और संसार के सुख ढूंढते रहो और उसमें दुख भोगते रहो। तो इससे छुटकारा तो तभी होगा जब क्षेत्रज्ञ में स्थिति बनेगी, अंतर्मुख होंगे, क्षेत्रज्ञ में अपने अंतःकरण को लगाएंगे, तो ये अंतर्मुख होने का साधन है। इस तरह भगवान ने अंतर्मुख होने का साधन कहा परमार्थ में, क्षेत्रज्ञ में स्थिति के। और भी आगे भगवान कहेंगे जो अंतर्मुख होने के लिए अंतरंग साधन, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे।
अशक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। क्षेत्र और संसार से उपराम होने के लिए कहा कि पुत्र पत्नी घर में जो आसक्ति है, स्नेह है, राग है, उसे हटाना। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होने पर मन को समत्व में रखना, अनुकूलता प्रतिकूलता। तो ये देह और साधन, इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये जो स्नेह आसक्ति है सबसे ज्यादा संसार में होती है मनुष्य की पुत्र पत्नी घर और परिवार में। उस आसक्ति को हटाना। और दूसरा जो है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समता रखना। तब आप अंतर्मुख हो सकते हैं, क्षेत्र परमार्थ की ओर जा सकते। तो आज हमने जो है दुख दोषानुदर्शन, इस वाक्य पर विचार किया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। संसार के इंद्रिय विषय भोगों से आसक्ति का अभाव, वैराग्य। अनहंकार, क्षेत्र में और संसार में किसी में मालिक की भाव न हो, ट्रस्टी से ओनरशिप का अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्षेत्र में दुख है, जन्म मृत्यु है, जरा व्याधि है, तो उसके आध्यात्मिक भौतिक दैवी तीन प्रकार के दुख और दोष का विवेक विचार बार बार करे और उससे उपराम हो जाए, उससे बचने का प्रयास करे, बार बार चिंतन करे, मृत्यु को याद करे कि आज बस मेरा आखिरी दिन है, मृत्यु निश्चित है। और दूसरा क्षेत्र से उपराम होने, वृद्धावस्था में ये भी याद करें कि वृद्धावस्था आएंगी तब स्वजन सारे उब जाएंगे, सभी घृणा करेंगे, अरे बूढ़ा मरता भी नहीं है, बुढ़िया मरती भी नहीं है। वृद्धावस्था का विचार करे, मृत्यु का विवेक विचार। वो कष्ट दुख होना ही है, उससे छूटने के लिए पहले ही अपने क्षेत्रज्ञ परमात्मा में अपनी स्थिति बना ले, क्षेत्र से असंग हो जाए, फिर आपको क्षेत्र के कोई कष्ट दुख स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्।
ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ ओम बोलो मीरा। स्वामी जी, जब अगर हम, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा भी समझने का कोशिश करेंगे कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, हाँ तो जी। जो नीच व्यवहार, एक दूसरे को बुरा सोचना भी, भले बोलेंगे नहीं हम तो भी सोचना भी, वो सब छूट जाएगा ना स्वामी जी। हाँ वो छूटने लगेगा, अच्छी बात है। हाँ जब आप अपने को क्षेत्रज्ञ में लाओगे तो हाँ क्षेत्र के सारे अपने और संसार के विकारों से आप उपराम होते जाओ। हाँ, अपने क्षेत्र के और दूसरे भी सब क्षेत्र ही है ना आपके पास दूसरे भी संसार। क्षेत्र है, और क्षेत्र के मर्यादा में रहना, क्षेत्रज्ञ के मतलब वो जो नहीं करेंगे कभी, क्योंकि वो तो सबको अपना ही समझते हैं, सब क्षेत्रज्ञ ही हैं आसपास में। हाँ तो फिर आप उसके विकारों से उपराम हो सकते हैं। हाँ, तो जब भी कुछ व्हाट टू से अनबिकमिंग, यानी जो क्षेत्रज्ञ को शोभता नहीं है उस टाइप का अपने मन में, भले हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना स्वामी जी। हाँ अंतकरण आपका जो है उसमें जो काम क्रोध लोभ मोह विकार फिर आप क्षेत्र में आ जाएंगे। वो क्षेत्र में आ जाता है। हाँ यदि काम क्रोध सोच, लोभ मोह के चक्कर में आ गए तो फिर क्षेत्रज्ञ गया। और कभी ना कभी मुंह से निकल जाता है तो फिर अपना मन हाँ में जो तो है। बस फिर आपका क्षेत्रज्ञ छूट जाएगा, आप क्षेत्र की माया में आ जाएंगे। हम्म, यहाँ भी सावधान रखना है कि काम क्रोध लोभ मोह के वश में ना आए, तब आप क्षेत्रज्ञ में स्थिति बनाए पाए। नहीं तो फिर हम्म, उस काम क्रोध लोभ से आप अपने क्षेत्र और दूसरे के क्षेत्र में उलझ जाएंगे संसार में। हाँ, एक दूसरे के क्षेत्र में उलझेंगे, हाँ अपना जबकि क्षेत्र या क्षेत्र, दूसरे के क्षेत्र। अरे तूने क्षेत्र ऐसा तो किया माया है। वैसा किया ये ऐसा है। काम क्रोध लोभ मोह में लड़ते रहेंगे और दुखी पाते रहेंगे। वो काम क्रोध लोभ मोह आपको कभी सुख नहीं देता है, आपको लगता है कि सुख दे रहा है, वो तो नहीं, दुख वो का सब ही नहीं है। साधन है। हाँ हाँ, हम दो शब्द किसी को बोलते हैं उसके बाद बहुत रिपेंट करते हैं कि क्यों हाँ मैं। वो तो होना ही है। हम्म, तो जब अपने आप को लगता है निष्काम कि भाव से हम्म समर्पित भाव से लोभ हम्म छोड़कर ईश्वर के लिए करोगे तो आपको एक दुख कष्ट नहीं होगा। हम्म, यानी सबकी तरफ अब माँ का जो कहते हैं कि नजर रहता है बच्चों के लिए, उस टाइप का अपना मन का भाव होना चाहिए सारे क्षेत्रों के लिए, मतलब जो हाँ सबके लिए माँ का अपने बच्चों में जैसे आत्मीयता होती है ऐसे हम्म, ऐसे आपकी होना सबके चाहिए प्रति आत्मीयता होनी चाहिए। सबके सारे बच्चों क्षेत्रज्ञ के। की ओर देखो, क्षेत्र हम्म के विकार में उलझो मत, वो तो विकार है। आपके क्षेत्र में भी विकार है, उसके क्षेत्र में भी विकार है। अब हम्म पत्नी है पति है दोनों क्षेत्र है, उनका विकार है। हम्म आप उसकी क्षेत्रज्ञ की ओर देखो ना। हम्म। और जब हमें समझता है कि मुझे क्रोध आ रही है या मैं जजमेंटल हो रही हूँ, हम्म। तब समझना कि क्षेत्र के अंदर, मतलब क्षेत्र में हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ क्षेत्र में गए हम्म, फिर तो क्षेत्र के चक्कर में आ गए, फिर वहां आपको सुखी दुखी होना है। हम्म, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर होस्ट है, राय बहादुर कपूर अजय रत्न पारखी अनुराधा जीठे दिनेश पटेल हेमा कोटक इला जोशी जयंती पांडा माधवी आचार्य। और कौन है माधवी आचार्य, हाँ मैत्री पटेल
मीरा, उच्चिल, मीनाक्षी, काले, पंकज, भट्ट, प्रभाकर, अक्कल, रीमा पटेल, ऋषा, रथ, रिची पटेल, सुपेश पाटिल, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, अंजलि जोशी और विशाल बेड़ी। आखिर इतने साधक उपस्थित है। आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय प्रणाम स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।